प्यारे बच्चों, 8th क्लास आपके पाठ में जो कबीर की साखी वाला पाठ है किताब में, उस किताब में कबीरदास जी ने अपनी बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सहज शब्दों में, बहुत ही ज्ञान की बातें की हैं। वो सबसे अच्छी बात तो ये करते हैं, मनुष्य क्या करता है कि दूसरों की प्रवृत्ति को देखकर जीता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करके मैंने उन लोगों के बारे में कहा जो मानव मात्र के लिए शिक्षाप्रद हैं। वो पहले पद में कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी साध यानी कि सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की, हमें जाति नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जो तलवार म्यान में रखी रहती है, जिसमें तलवार को रखा जाता है, उसको म्यान कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं या तलवार का उपयोग करते हैं, तब हम उस तलवार की धार का मोल करते हैं। तलवार की जहाँ उपयोगिता होती है युद्ध वगैरह में, वहाँ पर कोई व्यक्ति म्यान को नहीं दिखता, वहाँ तलवार को देखते हैं। तो मोल करो तलवार का। इसी तरह से व्यक्ति के बाहरी आवरण को, बाहरी जाति पाति को, बाहरी वेशभूषा को, रूप रंग को ना देखकर उसके अंदर होने वाले जो ज्ञान की ज्योति है, उस ज्ञान से हमें प्रकाशित हो जाना चाहिए। हमें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। उससे हमें उसकी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीरदास जी आगे भी कहते हैं, मनुष्य की जाति और गुणों से जो है बड़ी नहीं होती। यानी कि वो कहते हैं कि जाति से बड़े उसके गुण होते हैं। अब आगे कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, बही एक की एक। यहाँ पर वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं आवत का मतलब आते हुए, गारी का मतलब गाली, उलट कर यानी कि पलट कर, और होई का मतलब होता है होती, अनेक का मतलब बहुत सारी। प्रस्तुत दोहे में वो कहना चाहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई हमें गाली देता है तो हमें पलटकर उसे गाली नहीं देनी चाहिए। हम अगर पलटकर उसको जवाब देते हैं तो एक के अनेक हो जाते हैं, वो आगे चल के बढ़ते ही रहते हैं और हमारा वैमनस्यता, हमारे अंदर की बुराइयां बढ़ती चली जाती हैं। और अगर हम क्या करें, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गाली पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं के वहीं वो विचार, वो बातें, वो बुराइयां, वो एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, ईर्ष्या, सभी प्रकार की जितनी भी बुराई है, वो अगर एक ही रहेगी तो वो वहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको अवसर ही नहीं मिलता। क्योंकि अगर किसी बुराई को अवसर मिल जाए तो बहुत तेज़ी के साथ अपने पैर फैलाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि गाली कभी किसी को पलटकर नहीं देना चाहिए। अगले पद में है, अगला दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहा, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाह। यहाँ कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। माला, हाथ में माला फिरना, तो कर का मतलब हाथ से है, फिर का मतलब घूमना, जीभी का मतलब जीभ, मुँह का मतलब है मुख, और माह का मतलब मैं, मनवा का मतलब है मन, और दहु का मतलब 10, दिशि का मतलब दिशाएं, सुमरण का मतलब स्मरण करना, किसी को याद करना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का स्मरण करने पर वह बल देते हैं और कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता रहता है, इधर उधर घुमाता रहता है। जीव मुख में अंदर घूमते रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु हे भगवान का नाम नहीं लेता, ईश्वर का नाम नहीं लेता। यानी कि माला तो कर में फिरे। अगर इसका उदाहरण देखा जाए, इसका अर्थ तो इस तरीके से भी ले सकते हैं
कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे ढोंगी लोग होते हैं कि उनके हाथ में माला फिरती रहती है बराबर, जीभ पर वो राम 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 कुछ भी कहते हैं, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, मन लेकिन उनका दसों दिशाओं में फिरता रहता है, यानी कि उनका भौतिक चीज़ों में मन लगा रहता है। और यही तो सुमरन नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं यह सच्चा सुमरन नहीं है। सुमरन कैसा है कि अगर हाथ में माला है, मुख में ईश्वर का नाम है, तो मन भी ईश्वर में ही लगा हो, वह भौतिक चीज़ों में ना लगे, और तब जाके सच्चा सुमरन है, सच्चा स्मरण होता है। और इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि सुमरन कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न नी दिए जो पाऊ तल होए, उड़ परे जब आँख में खरी दुहेली होए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य नहीं समझना चाहिए। नींदिए का मतलब तो यहाँ निंदा से है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की भी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ घास नींदने से मतलब है जिस तरह से ज़मीन में घास लगी हो धरती में, और उसको हम बार बार खोदने का प्रयास करें बिना कारण के घास को खोदने का प्रयास करें, और वो आँख में उचट कर उसका घास का तिनका एक आँख में चला जाए, और आँख मलो तो आँख लाल पड़ जाती है और दर्द भी होता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा तिनका आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने अपने आपे को यानी कि अपने क्रोध को खो देता है और बहुत गुस्सा हो जाता है, तो कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए दुखदायी साबित हो जाता है। कबीरदास जी एक आगे दोहे में कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। यहाँ कबीरदास जी बहुत ही मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो ईश्वर का भगवान का नाम लेता रहता है, मन शांत रहता है। तो कहते हैं तो जो मन शीतल हो, अगर मन शीतल है और उसका संसार में कोई भी बैरी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो क्या होगा, अपना जो है आपा का मतलब यहाँ स्वार्थ से है, या आपा को डार दे, आपा का मतलब अपना स्वार्थ त्याग कर दे और सभी पर दयावान बना रहे, दया करे सबको तो लोग भी उस पर दया करते हैं। तो यहाँ स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। स्वयं भी दयालु बनो और दूसरे पर भी दया करो, ताकि लोग भी तुम पर दया कर सकें। तो यहाँ पर कबीरदास जी के इन दोहों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, और एक बार रीडिंग मेरे साथ आप कर सकते हैं। केवल दोहे की रीडिंग करेंगे कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सिमरन नाह। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तले होए, उड़ परे जब आँख में खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सबको। तो इस तरह से ये 5 दोहे हैं, बहुत ही सरल कबीर की साखियाँ हैं, आप सरल रूप में समझ सकते हैं। और इस पाठ को समझने के बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आगे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।